फ्रेंड, वेलकम टू गुड स्टडी डेली साइंस टॉप 100 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सेट 6 का अध्ययन करेंगे। कल हमने सेट 5 का अध्ययन किया था। सेट 6 का पहला क्वेश्चन है, द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव। द्रव का जो बूंद जो होता है, जब संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र जो घेरती है उसकी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो पृष्ठ तनाव कहते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? कम होता है या अधिक होता है? तो साबुन के जो बुलबुला जो होता है उसके अंदर का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? तो अधिक होता है। साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? तो अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। जब कोई झील है उसके तल से, मतलब कोई भी बुलबुला जो है उसके तल से जैसे ही उठ के बाहर की ओर आएगा तो उसका आकार आता है तो क्या होगा? बढ़ जाता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम, तो आंसर है इसका घनत्व। तो बादल जो होते हैं वायुमंडल में किस कारण से जो देखते हैं? तैरते रहते हैं। तो उनका घनत्व जो कम होने के कारण क्या होते हैं? तो वो बादल के कारण क्या होते हैं? वो तैरते रहते हैं। तो बादल के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो उनका कम घनत्व का होना, क्योंकि बादल का घनत्व क्या होता है? तो कम होता है। इसी कारण क्या होता है? वो तैरते रहते हैं। समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? जब कोई बर्फ जो होते हैं या बर्फ का टीला हो गया, जब कोई समुद्र में क्या करते हैं? वो पलवन में तब क्या करते हैं? समुद्र में रहते हैं। तो समुद्र के सतह से जो उसका भाग होता है वो कितना ऊपर होता है? तो 1/9। 1/9 भाग क्या होता है? वो ऊपर होता है, बाकी भाग क्या होता है? तो नीचे होता है। तो समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/9। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है, क्यों? तो इसका आंसर है समुद्री जल का घनत्व तो अधिक होगा। समुद्री जल का क्या होता है? तो घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है? वो समुद्र के जल में क्या होगा? तो हम लोग तैरते, मतलब जिसका घनत्व जो है अधिक होगा और जिसका कम होगा, घनत्व जिसका अधिक होगा वो क्या होगा? उसमें जाकर वो तैरेगा। जैसे समुद्र में, जैसे आपको कहते हैं समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्र का जो घनत्व होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है नदी की अपेक्षा। इसी कारण से जो है थोड़ा सा आसानी होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज जो है नदी से सागर में जैसे जाएगा तो क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि नदी का घनत्व क्या है? कम होता है और सागर घनत्व ज़्यादा होने के कारण ऐसा होता है। कांच में प्रकाश का वेग होता है, तो कांच में प्रकाश का वेग जो होता है 2.0 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच जो होता है उसमें प्रकाश का वेग जो होता है 2.0 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। त्रिआयाम में लेजर किरण, जिसे हम बीम भी कहते हैं, उसकी सहायता से चित्र बनाने की विधि का क्या नाम? तो होलोग्राफी। त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से चित्र बनाने की विधि जो है क्या है? तो होलोग्राफी है। किसी भी तारे का रंग सूचक होता है तो उसके ताप का, कोई भी तारे का रंग जो है किसका सूचक होता है? तो उसके ताप का सूचक होता है।
किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? कौन सा ऐसा बिंदु है जिससे फ़ारेनहाइट का तापमान जो होता है सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट से फ़ारेनहाइट का तापक्रम जो होता है सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। जब सूर्य अस्त होता रहता है तो लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? तो वो लाल दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? जब भी कोई चीज दिखाई पड़ेगा तो क्या होगा? प्रकीर्णन के ही कारण होगा। जब भी कोई चीज दिखाई पड़े तो क्या होगा? प्रकीर्णन के। जैसे आकाश नीला दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण। सूर्य का प्रकाश डूबते हुए लाल दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या हुआ था? आकाश जो होता है वो नीला दिखाई पड़ता है। कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है उत्तल दर्पण। कार में जो साइड मिरर लगे होते हैं उसमें जो होते हैं हमेशा उत्तल दर्पण में। और जैसे हमें दाढ़ी बनाना है, डॉक्टर के पास जो दर्पण आता है इस समय क्या होते हैं? तो अवतल दर्पण होते हैं। और जबकि कार में उत्तल दर्पण। मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा जो है किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का। मृग तृष्णा जो बनता है किसके कारण बनता है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण क्या होता है? तो मृग तृष्णा बनता है। धूप के चश्मे की पावर होती है, इसका आंसर है 0 डायोप्टर। धूप का जो चश्मा होता है उसकी पावर जो होती है 0 डायोप्टर होती है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट जो है उसका प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट क्या करती है? तापमान को क्या करती है? तो स्थिर रखती। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। इसका एक बार फास्ट डिवाइड करते हैं। तो द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम छेद घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो पृष्ठतनाव कहते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो वो बढ़ जाएगा। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो उनका कम घनत्व। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/9 भाग। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व जो होता है वो अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में जाता है तब जहाज क्या होता है? तो कुछ ऊपर उड़ जाता है। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से चित्र बनाने की विधि का क्या नाम है? तो होलोग्राफी है। किसी तारे का रंग सूचक है किसका? तो ताप का। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अस्त होते समय सूर्य जो है लाल दिखाई पड़ेगा तथा आकाश नीला दिखाई जब भी पड़ेगा तो क्या होगा? प्रकीर्णन के कारण। कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण। मृग तृष्णा का उदाहरण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कारण मृग तृष्णा बनाता है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं दूसरे फेज में। ये 6 फेज में है तो पहला फेज खत्म हो गया। दूसरे फेज में दूसरा फेज का पहला क्वेश्चन है तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती। तेज हवा वाली जो रात होती है उसमें ओस नहीं बनने का कारण क्या है? तो उसमें क्या होती है? तो वाष्पीकरण की जो दर होती है वह तेज होती है। तो वाष्पीकरण की दर के तेज होने के कारण तेज हवा वाली रात में क्या होती है? तो ओस नहीं बनती है। जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 30 से 40 डेसिबल।
जब दो लोग होते हैं आपस में, जब साधारण रूप से समान रूप से जब बातचीत करते हैं तो 30 से 40 डेसिबल क्या होती है, तो ध्वनि उत्पन्न होती है। और जब दो लोग जोर जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, तो 50 से 60 डेसिबल। समान बातचीत करेंगे तो 30 से 40, और जोर जोर से जब बोल के बात करेंगे तो क्या है, तो 50 से 60 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो दृश्य प्रकाश को। क्रिस्टल की जो संरचना है उसको जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश को। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है, तो अवरक्त। टेलीविजन के जो दूरस्थ नियंत्रण में अवरक्त प्रकार की क्या होती है, तो प्रकाश तरंग का प्रयोग किया जाता है। अर्थात टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में हम अवरक्त प्रकाश की तरंगे का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है, तो दाब विद्युत प्रभाव पर। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य जो है दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो एक सूखी सेल जो होती है उसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार जो होता है बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। टंगस्टन की खोज किसने किया था, तो टंगस्टन की खोज जो है विलियम सीले तथा टॉरवन बर्गमैन ने किया था। तो आप इसे टंगस्टन की खोज किसने किया था, तो सीले तथा बर्गमैन के नाम से भी याद रख सकते हैं, सीले और बर्गमैन। और कब किया, तो 1781 ईस्वी में। टंगस्टन की खोज सीले तथा बर्गमैन ने 1781 ईस्वी में किया था। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का होता है। हैलोजन जो लैंप है उसका तंतु जो होता है टंगस्टन एवं सोडियम धातु का होता है। हैलोजन जो लैंप होता है उसका जो तंतु जो होता है वह टंगस्टन एवं सोडियम धातु का बना होता है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है, तो मानव शरीर के विद्युत के प्रतिरोध के परिमाण की कोटि जो है 10 के पावर 6 ओम। मानव शरीर के विद्युत के प्रतिरोध की परिमाण की कोटि जो है कितनी है, तो 10 के पावर 6 ओम है। समांतर ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, इसका आंसर है आर्गन के साथ मरकरी वेपर। तो ट्यूबलाइट में क्या होता है, तो मरकरी और आर्गन गैस भरी होती है। आप यहाँ एक चीज देख लीजिए, ट्यूबलाइट जब पूछेगा तो आर्गन और मरकरी, आप इसे आम से भी याद रख सकते हैं, आम। तो ट्यूबलाइट में क्या है, तो आर्गन और मरकरी भरी रहती है। जब फ्लोरेसेंट ट्यूब अर्थात प्रदीप्त बल्ब जब पूछे तो उसमें क्या होगा, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन। फ्लोरेसेंट ट्यूब या प्रदीप्त बल्ब जब पूछे तो उसमें आप याद रखिएगा मनी नाम से। म से हो गया आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नी से हो गया नियोन। मर्क्यूरिक और नियोन गैस भरी रहती है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती जो धारा होती है उसको दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो रेक्टिफायर कहते हैं। दिष्ट धारा का डायरेक्ट करंट अर्थात डीसी को प्रतिवर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट एसी में परिवर्तन करने वाली युक्ति को हम इन्वर्टर कहते हैं। अर्थात डीसी को एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, तो जो डायरेक्ट करंट आ रही है उसको क्या कहती है, अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट कर देती है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। इसका एक बार फास्ट डिवाइड करते हैं। तो तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती, किसके कारण से, तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, तेज होती है।
जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 30 से 40 डेसिबल। जब जोर जोर से बात करेंगे तो 50 से 60। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? तो दृश्य प्रकाश को। टेलीविजन के दृश्य नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो औरक तरंगे का। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। टंगस्टन की खोज किसने किया था? तो विल्हेम सीले और टर्बन बर्गमैन ने किया था। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? तो टंगस्टन एवं सोडियम का। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो 10 के पावर 6 ओम। समानतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैसें भरी होती है? तो आर्गन और मरकरी वेपर। फ्लोरेसेंट ट्यूब या प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन भरी जाती है। प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम रेक्टिफायर कहते हैं तथा डिश धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो इन्वर्टर कहते हैं। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिक से। अब इसके हम तीसरे फेज का अध्ययन करेंगे। तीसरे फेज का पहला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर क्या है? तो एक आणविक भट्टी है। परमाणु जो रिएक्टर है वह एक आणविक भट्टी है। पायरोमीटर का प्रयोग क्यों करते हैं? तो अत्यधिक उच्च तापक्रम को नापने में। पायरोमीटर जो होता है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो अत्यधिक उच्च तापमान को मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ट्यूमर के इलाज में। ट्यूमर के इलाज में किसका प्रयोग करते हैं? तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं। आंत के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? जिसके आंत में कोई चीज हो जाती है उसके निदान के लिए हम कौन सी किरण का सहायता लेते हैं? तो एक्स किरण का सहायता लेते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? तो थोरियम। भारत में सबसे ज्यादा में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है? तो थोरियम है। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो मोनाजाइट। मोनाजाइट क्या है? तो थोरियम का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि। पृथ्वी जो है उसके आयु का जो निर्धारण किसके द्वारा करेंगे? तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा करेंगे। जीवाश्मों मृत पेड़ पौधे के आयु का निर्धारण के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो समस्थानिक C14 का। C14 का उपयोग क्या करते हैं? तो जीवाश्मों मृत पेड़ पौधे उसके आयु के निर्धारण में करते हैं। लेकिन पृथ्वी के निर्धारण में यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। C14 समस्थानिक की खोज किसने की थी? तो F किल्बी ने क्या किया? तो C14 समस्थानिक की खोज की थी। कोबाल्ट 60 को कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो कोबाल्ट 60 जो है वह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा तथा गामा की। अल्फा बीटा तथा गामा किरणें कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो अल्फा रेडियोधर्मी पदार्थ। अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अनंत पारगम्यता। अतिचालक जो होती है उसका लक्षण है अनंत पारगम्यता। बुलेट प्रूफ वस्तु के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स। पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग जो होता है बुलेट प्रूफ वस्तु के निर्माण में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है? तो कार्य करता है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो डेमलर ने। डेमलर जो थे उसने क्या किया? तो गैस इंजन की खोज की थी। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय
स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन, एल से लाइट, एस से एम्प्लीफिकेशन, इसके बाद बाई, एस से स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रडार का आविष्कार कौन था? रडार का आविष्कार किसने किया? तो रॉबर्ट वाटसन। रडार जो है उसका आविष्कार किसने किया? तो रॉबर्ट वाटसन ने किया। परमाणुवीय नाभिक को किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने परमाणुवीय नाभिक को खोजा था। रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉनों की खोज जो है पाउली ने की थी 1930 ईस्वी में। न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने 1930 ईस्वी में की थी। इसका फटाफट रिवाइज करते हैं एक बार। तो परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर क्या है? तो एक आणविक भट्टी है। पायरोमीटर का प्रयोग क्या करते हैं? तो उच्च तापमान को मापने के लिए करते हैं। आर्सेनिक 74 का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ट्यूमर के इलाज के लिए। आंतों के रोगों के निदान के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरण। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो थोरियम है। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो मोनाजाइट है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि। जीवाश्मों मृत पेड़ पौधे के आयु का निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो समस्थानिक C14 का। C14 समस्थानिक की खोज किसने की थी? तो एफ केल्विन ने की थी। कोबाल्ट 60 जो है कौन सी किरण उत्सर्जित करता है? तो गामा किरण। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन सा रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं वो कौन सा उत्सर्जित करता है? तो अल्फा बीटा और गामा किरणें। अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अनंत पारगम्यता। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो डेमलर ने की थी। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रडार का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन। परमाणुवीय नाभिक को किसने खोजा? तो रदरफोर्ड। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की? तो पाउली ने की थी। अब इसके आते हैं फोर्थ फेज में। फोर्थ फेज का पहला क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। हीलियम का जो नाभिक होता है उसमें क्या होते हैं? तो 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो यूरेनियम। सबसे भारी जो है प्राकृतिक तत्व जो है यूरेनियम है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। स्टील में कठोरता को प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाएंगे? तो क्रोमियम की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे स्टील क्या होगी? कठोर होते चली जाएगी। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो ग्रेफाइट। भारी मशीन जो होते हैं उसमें स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील क्या होता है? तो फ्लोरीन होता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या कहलाता है? तो वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या कहलाता है? तो वायुमंडल कहलाता है। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक क्या है? तो SO2। अम्ल जो वर्षा है उसका मुख्य घटक क्या है? तो SO2 है। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? तो लैमार्क ने। जीव विकास जो है उसको सबसे पहले लैमार्क ने समझाया था। रेडियोधर्मी तत्व से किरणें निकलती है 3 प्रकार की। रेडियोधर्मी तत्व से किरणें कितने प्रकार की निकलती है? तो 3 प्रकार की, अल्फा बीटा और गामा किरणें। हल्दी के पौधे का खाने का लायक हिस्सा क्या है? तो प्रकंद। हल्दी का जो पौधा है उसके खाने का लायक हिस्सा कौन है? तो प्रकंद है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या है? तो एक प्रोटीन है, उसके कारण क्या होता है? तो रक्त में लाल, रक्त का रंग क्या होता है? तो लाल होता है। बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होती है? तो बल की परिभाषा जो है न्यूटन के प्रथम गति के नियम से प्राप्त होती है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होती है। कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो सफेद। लाल, हरा और नीला रंग जब मिलाएंगे तो सफेद रंग बन जाता है। प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में
मरीचिका दिखाई पड़ती है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, मरीचिका कब दिखाई पड़ेगी? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जब होगा तो मरीचिका दिखाई पड़ेगी। ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? फ्रेऑन। ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में फ्रेऑन द्रव का उपयोग किया जाता है। इसका फास्ट डिवाइड करते हैं एक बार। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो यूरेनियम है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो क्रोमियम की मात्रा। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। हैलोजनों में सर्वाधिक अपघर्षणशील होता है फ्लोरीन। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या कहलाता है? तो वायुमंडल कहलाता है। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक क्या है? तो SO2 है। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? तो लैमार्क ने। रेडियोधर्मी तत्व से किरणें निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा। हल्दी के पौधे का खाने भाग कौन है? तो प्रकंद है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होती है? तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम से। कितने ताप पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो सफेद। प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? तो फ्रेऑन। आते हैं 5वें फेज में, और 5वें फेज का पहला क्वेश्चन है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है? इसलिए कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की जो गुप्त ऊष्मा जो होती है ना, वो काफ़ी अधिक होती है। तो जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा काफ़ी अधिक होने के कारण उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर हमें कष्ट होता है। रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेखीय संवेग। रॉकेट का आकाश में उड़ना रेखीय संवेग के सिद्धांत पर आधारित है। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होता है? तो 28 दिन। एक चंद्र जो दिवस होता है वह पृथ्वी के लगभग 28 दिन के बराबर होता है। परम शून्य ताप का मान बतावे। तो परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य का ताप जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शून्य हो जाता है। जब लिफ्ट टूट जाएगी, लिफ्ट की डोरी जो होती है वो टूट जाती है, वो सीधे गिरते रहती है। तो इस स्थिति में लिफ्ट में जो वस्तु रहती है उसका भार क्या होता है? तो शून्य होता है। पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाए? तो 17 गुनी। पृथ्वी जितनी चाल से घूम रही है, और वो 17 गुनी चाल से अधिक गति से घूमने लगे तो क्या होगा? भूमध्य रेखा पर जो होगी वस्तु का भार जो होगा वो शून्य हो जाता है, शून्य हो जाएगा। खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाली हीटर का तार जो है किसका बना होता है? तो नाइक्रोम। खाना जो हम पकाते हैं उसमें प्रयुक्त होने वाली हीटर का जो तार होता है ना, वो आपको नाइक्रोम का बना होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष का मान जो होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर तथा 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। अपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? जो आर्द्रता होती है उसे हम हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। हाइग्रो, यहाँ ये ग्रो का ध्यान रखिएगा। ड्रो जब आ जाएगा तो वो पानी से संबंधित हो जाएगा, लेकिन जब आर्द्रता रहेगा तो हम क्या ग्रो से मापेंगे। तो अपेक्षित आर्द्रता को हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं।
पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना निर्धारित है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जब कोई वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से जब हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होगा? पलायन कर जाएगा। और सूर्य पर कितना है? तो 42। सूर्य पर 42 और चंद्रमा पर कितना है? तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। फारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है? तो फारेनहाइट का जो पैमाना होता है उस पे हिमांक बिंदु जो होती है वो 32 डिग्री फारेनहाइट तथा भाप बिंदु 212 डिग्री फारेनहाइट। तो फारेनहाइट पैमाने पर हिमांक बिंदु जो होती है वो 32 डिग्री फारेनहाइट पर होती है तथा भाप बिंदु 212 डिग्री फारेनहाइट पर होती है। दूध की जो शुद्धता है वह किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर। दूध की जो शुद्धता जो है उसे किसके द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह घुल जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? तो कपड़े जो होते हैं डिटर्जेंट में अच्छी तरह से धुल जाती है। कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक मानव जो होता है अपने कानों पर किसी भी ध्वनि का अनुभव कर सकता है। लेकिन जैसे 20,000 से ऊपर होगी तो वो नहीं सुन पाएगा, 20 से नीचे भी होगी तो वो नहीं सुन पाएगा। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? तो सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरणें। गामा किरणें की वेदन क्षमता होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका फटाफट रिवाइज करते हैं। तो उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर हमें कष्ट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह काफ़ी अधिक होती है। रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होता है? तो 28 दिन। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है, अचानक वो गिरने लगे तो उसमें जो वस्तु जो होती है वो क्या होता है? उसमें रखे उसका वस्तु का जो भार होता है वह शून्य होता है। पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी जो वस्तु होती है उसका भार क्या शून्य हो जाए? तो 17 गुनी। खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाली हीटर का जो तार होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है तथा एक प्रकाश वर्ष पर कितना होता है? तो 9.46 × 10 की पावर 12 किलोमीटर तथा 9.46 × 10 के 15 मीटर होता है। अपेक्षिक आर्द्रता जो हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। फारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितने होते हैं? तो 32 डिग्री फारेनहाइट से 212 डिग्री फारेनहाइट। दूध की शुद्धता को किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर। किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव। कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों तक अनुभव कर सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? तो गामा किरणें। अब आते हैं लास्ट में। किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस आती? तो वायुमंडलीय दाब में कमी कारण। जब वायुमंडलीय दाब में कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि इनका ये जो पेन जो होती है उसका स्याही जो होता है क्या होता है? रिसने लगती है। नाक से अचानक क्या होता है? खून जो है निकलने लगता है। ये सब क्या वायुमंडलीय दाब के कम होने के कारण होता है। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो भू अस्थायी जो उपग्रह होते हैं वह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर पर स्थित। जो हम जियो सैटेलाइट पढ़ते हैं वो क्या है? तो 36,000 पृथ्वी से कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर पर स्थित। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है? जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे? तो ध्रुव पर। और सबसे कम कहाँ होगा? तो विषुवत पे सबसे कम हो। पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई पड़ती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब भी कोई चीज वस्तु पानी में देखिएगा रखा हुआ है तो थोड़ा सा टेढ़ी दिखाई पड़ेगी। किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण कोई भी वस्तु पानी में डूबी हुई वह हमें टेढ़ी दिखाई पड़ती है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा।
अप्सरा जो क्या है, तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो गैस तथा द्रव में जो ऊष्मा का संचरण जो होता है वह क्या होता है, तो संवहन विधि के द्वारा होता है, जबकि ठोस में चालन विधि के द्वारा होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी पर कितना देर में पहुंच जाता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में वो पहुंच जाता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो यहाँ आप एक चीज देखिए, प्रकीर्णन है, और एक चीज देखिएगा तरंग दैर्घ्य। तो जब तरंग दैर्घ्य के बारे में पूछे तो तरंग दैर्घ्य किससे होता है? तो सबसे ज्यादा लाल का, सबसे कम बैंगनी का। और जब प्रकीर्णन के बारे में जब पूछे तो सबसे ज्यादा क्या होगा, उसका ठीक उल्टा हो जाता है। तो बैंगनी का प्रकीर्णन क्या होता था? सबसे ज्यादा, तथा लाल का सबसे कम। चिड़िया के आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? जब चिड़िया आकाश में उड़ती रहती है तो आपने देखा होगा कि चिड़िया भी क्या होता है, अपना बल लगाती है। तो जो अपना बल लगाती है तो क्या, न्यूटन के तीसरे नियम, मतलब क्रिया को क्या करती है, विपरीत प्रकृति करती। तो चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के तीसरे नियम को प्रतिपादित करता है। पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का। पनडुब्बी जो होती है उसमें पानी की जो अंदर की जो वस्तु, अंदर से बाहर की जो वस्तु होती है उसको देखने के लिए हम पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? तो अवतल जो लेंस होती है उसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा और सीधा बनता है, वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो असंजन बल। असंजन बल के कारण ही लिफाफे पर गोंद लगा डाक का टिकट जो होता है चिपकता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड तक कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है। अर्थात पायरोमीटर के द्वारा जानते हैं कि आप किसी वस्तु का ताप माप सकते हैं। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है? तो 1/10 भाग। आप एक चीज गौर कीजिएगा, जब समुद्र में रहेगा तो 1/9, और जब पानी में रहेगा, जब नॉर्मल पानी में रहेगा तो 1/10 भाग दिखाई पड़ता है। तो समुद्र में कितना? 1/9, तथा नॉर्मल जब पानी रहेगा तो 1/10। ये ऐसा क्यों होता है? तो समुद्र का जल का घनत्व जो क्या होता था, अधिक होता है, और ये सब का नॉर्मल होता है।